हम आज इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि वनाग्नि या दावानल से वनों को कैसे बचाया जा सकता है। तो हेलो नमस्कार, मैं कृष्णाकांत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वनाग्नि या दावानल एक ऐसी पर्यावरणीय समस्या है जो कि अल्प समय में ही किसी भी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर देती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दावानल कहलाता क्या है, आखिर दावानल कहते किसको हैं। तो दावानल वन की उस आग दुर्घटना को कहते हैं कि जब किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में आग लग जाती है और पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि चीज़ें जलने लगती है और वनस्पतियां और मिट्टी सूख जाती है तथा आर्द्रता भी बहुत कम रह जाती है, तो उस अवस्था को दावानल कहते हैं। वनों को विकसित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, मतलब उसमें कई वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर के एक जंगल जो है विकसित होता है और उसे एक छोटी सी चिंगारी क्षण भर में खत्म कर देती है, उसे भस्म कर देती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वर्ष 2030 तक दावानल की घटनाओं में 14% की वृद्धि होगी और 2050 तक 30% की तथा इस शताब्दी के अंत तक 50% की वृद्धि हो सकती है। तो आप उस समय की कल्पना कीजिए जब दावानल की घटनाओं की स्थिति 30% तक रहेगी। आज हमारा पर्यावरण कितना ज़्यादा दूषित है, कितना ज़्यादा प्रदूषित है। जब 2050 में जब दावानल की घटनाओं की स्थिति जब 30% तक रहेगी, तो उस समय हमारा पर्यावरण कितना ज़्यादा दूषित हो सकता है। उस समय तो ऑक्सीजन की भी किल्लत हो जाएगी। भाई हम लोग तो 2050 तक तो आसानी से देख सकते हैं, तो 2050 की चिंता करना तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। मतलब जितने भी हमारे एज के लड़के हैं वो तो आराम से 2050 तक देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो उस समय जब दावानल की घटनाओं की स्थिति जब 30% तक रहेगी, तो उस समय मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मतलब आज हमारा पर्यावरण इतना ज़्यादा दूषित है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगा, उस समय तो और ज़्यादा दूषित होगा हमारा पर्यावरण। तो उस समय क्या है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी और ये ऑक्सीजन की कमी न सिर्फ हमारे लिए खतरनाक है बल्कि अन्य प्राणियों के लिए भी यह खतरनाक है। तो इस पर क्या होगा, इस पर हमारी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वनाग्नि और दावानल पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा हमारी सरकार को। मतलब कुछ ऐसा कड़ा इंतजाम करना होगा, कुछ ऐसा ठोस उपाय करना होगा जिससे कि अगर जंगल में आग लगे तो उस आग पर मतलब तुरंत उस आग पर काबू पाया जाए। अब वन में तो आग लगती है तो गर्मियों के मौसम में ही आग लगती है वन में, तो गर्मी की मौसम स्टार्ट होने से पहले ही हमारी सरकार को कुछ ऐसा कड़ा इंतजाम करना होगा जिससे कि उसे कुछ ही अल्प समय में उस आग पर काबू पाया जाए। क्योंकि भाई वन और वृक्ष से ही हम लोग हैं, न कि हम लोगों से वन और वृक्ष है, ये कदापि नहीं है। हम लोग वन और वृक्ष से ही हम लोग हैं और वनों में जितने भी पेड़ पौधे हैं वही एक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। तो इसे बचाना न सिर्फ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि प्रत्येक आम नागरिक की भी यह जिम्मेदारी है। तो जन कल्याण के पक्ष में बनाया गया यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या खराब लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।